वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अर्जुन भैया और स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। तो पिछला हम लोग का सारा लेक्चर्स हो चुका है जो कि दोनों चैप्टर का था, मैथ्स का लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर उसी लेक्चर में जो एप्लीकेशंस का पार्ट था। ठीक है, एप्लीकेशंस का जो ये लेक्चर मैंने एक अपलोड किया है, अभी ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, एप्लीकेशन सेकंड है। अभी हम लोग ने उसमें क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सवाल लगाए थे जो कि इजी लेवल के थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ थोड़े से टफ लेवल के सवाल लगाएंगे जो कि आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेरे स्टेप्स जो होंगे वो स्टेप्स पुराने वाले ही होंगे जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या थे, पहले रीड करना, ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल फाइंड आउट करना, ठीक है, फिर इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना, और फिर लास्ट स्टेप हम लोग का था उसको ही वर्ड फेज में लिखना। ठीक है, वर्ड फेज में आंसर देना। ये 4-5 स्टेप्स थे, पिछले वाले वीडियोस में बात किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग नए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके ही प्रैक्टिस सेट में से हैं। और ठीक है, जिसमें हम लोग दोनों दोनों मतलब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चल रहा है इसमें। ठीक है, और एप्लीकेशंस यानी कुछ जो न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे कुछ हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये रहा आपका सेकंड। ठीक है, 2.6 में देखिए हम लोग ने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें 6 क्वेश्चन तक बात कर ली थी। अभी हम लोग 7th 8th 9th 10th ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जो स्टार मार्क्ड है वो सारे भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हाँ, ये 2.6 है। ठीक है, हम लोग पिछली बार 6 क्वेश्चन तक किए थे और अभी हाँ, तो यहाँ पे देखो एक 8th क्वेश्चन है और 9th है 10th है, तो स्टार मार्क्ड है। पिछले वाले में हम लोगों से अभी देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन भी है ना, बहुत ही इजी आपका ये प्रैक्टिस है। पेज नंबर आप 52 देख लीजिए, आपके महाराष्ट्र बोर्ड बुक में है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपल है कुछ है, ठीक है, तो उनको थोड़ा ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी टाइप के हैं, उनको भी पढ़ना है। तो अभी हम 8th क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन करते हैं और 10th भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको इक्वेशन तक ला करके दे देता हूँ और आपको इक्वेशन को सॉल्व करना भाई आता है, क्योंकि हम लोग ने पिछले 3 लेक्चर्स पूरे इस पे अपने बिताए हैं जिसमें हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पूरा सीखा है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने अब तक एकदम अच्छे से आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ पिछले वाले लेक्चर को रिकैप कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने 8th वाले क्वेश्चन के साथ। देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश इट इन 4 days। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलॉन्ग। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि पिंटू है। ठीक है, पिंटू अगर कोई काम जो है वो x डेज में कंप्लीट करता है, सॉरी, पिंटू और 2 लोग हैं निशु, तो निशु x डे में कंप्लीट करता है। निशु जो है वो कोई काम x डेज में कंप्लीट करता है और पिंटू जो है उसी काम को 6 दिन एक्स्ट्रा लगाता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट करता है। अब क्या बोल रहा है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो अभी देखो पिंटू एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी, एक काम करता है x डेज में, मतलब x डेज इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क, 1 यूनिट ऑफ वर्क और 1 वर्क। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वर्क एक काम कंप्लीट करता है, तो एक डे में कितना करेगा, 1 डेज में कितना करेगा, 1/x यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये उसका हो गया, ये निशु का है। निशु एक दिन में इतना पार्ट ऑफ वर्क करता है, और पिंटू जो है, पिंटू एक दिन में अभी देखो वो क्या कर रहा था, इतने दिन में 1 यूनिट ऑफ काम कर रहा था, 1, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा था, x + 6 डे में। तो एक दिन में कितना करेगा, अगर इतने दिन में इतना कर रहा है, जैसे ये सिंपल रूल है आपका, जैसे 2 पेन्स की कीमत 10 रुपीज है, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी, 10/2 विच इज 5। ठीक है, उसी बेस पे है ये। तो 1 डे में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा, कितना काम का पार्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा 1/6 + x पार्ट। ठीक है, ये यूनिट ऑफ वर्क वो करेगा। अब इन दोनों के यूनिट ऑफ वर्क या दोनों के पार्ट ऑफ वर्क को मिलाएं तो क्या होगा, इफ दे वर्क टुगेदर, तो दोनों को कितना दिन लगेगा,
इसको 1/x का ये कर रहा है प्लस 1/6 प्लस x कर रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 6 प्लस x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा जो कि होगा क्या 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये हो जाएगा दोनों के एक साथ काम करने का जो टाइम है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले तो उनके पार्ट ऑफ वर्क आ जाएगा, मतलब इतना टाइम आ जाएगा। मतलब अगर वो लोग दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो उनको 4 दिन लग रहा है, ठीक है। तो एक दिन में वो लोग का काम क्या हो जाएगा, वही मतलब वही जो 2 है, तो मान लो अगर ये x इतना टाइम, ठीक है, इसको हम लोग नए वेरिएबल से डिनोट करते हैं a टाइम में, ठीक है। अगर वो लोग a डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, a डेज में काम कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1 डे में पार्ट ऑफ वर्क उनका हो जाएगा 1/a, ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू टोटल डे जितना लग रहा है 4, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझा, मैं फिर से एक बार अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सारे स्टेप्स लिखेंगे इसमें अभी। वैसे आपको स्टेप में समझाना, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा हम लोग का लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चंस करा दूंगा, उसके बाद आप खुद से करना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, मैंने क्या किया, लेट क्या इसमें 2 स्टूडेंट है, ठीक है। कौन कौन है, एक पिंटू है और एक निशु। हाँ, तो लेट निशु कंप्लीट द वर्क इन x डेज, ठीक है। निशु जो है x डे में कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, देयरफॉर निशु का इतना है तो पिंटू का क्या होगा, पिंटू विल कंप्लीट दैट वर्क इन, क्या है, एज पर क्वेश्चन में दिया है कि उसके काम से 6 डेज ज्यादा लेता है, तो x प्लस 6 डेज, ठीक है। ये हो जाएगा उसका। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ दे वर्क टुगेदर द पार्ट ऑफ completion of day बाय निशु के द्वारा पार्ट कंप्लीट करने का क्या हो जाएगा, 1/x पार्ट, और सेम और सिमिलरली पिंटू का क्या हो जाएगा, पिंटू विल कंप्लीट 1/6 प्लस x पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों के पार्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/6 प्लस x, ठीक है। 1/6 प्लस x तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ है 6x, ठीक है। अभी एज पर कंडीशन या फिर बाय गिवन कंडीशन इफ दे वर्क टुगेदर, यानी अब इसका दोनों का पार्ट क्या हो जाएगा, कितने पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x प्लस 6। इतने पार्ट ऑफ वर्क वो दोनों मिल के करते हैं, तो उनको टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन। ये उन दोनों के काम का पार्ट है, ठीक है। इतना मतलब उतने दिन इन लोग को लगते हैं 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो अब वो इतना दिन में कर रहे हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उतने पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो उनको टोटल कितना 4 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4 टाइम 2x प्लस 6 क्या हो जाएगा 8x प्लस 24 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ये 8x उस साइड गया और माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस ऑफ 24 के लिए माइनस ऑफ 24 का एलसीएम ले लो और हम लोग को एड अप करके क्या लाना है, -2, तो क्या हो जाएगा
6 इंटू 4, तो ये -6 + 4x, ठीक है। क्या हो जाएगा ये x² - 6x + 4x, ठीक है। -24 = 0। x कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x - 4, ठीक है, 6 x - 6 + 4 और x - 6 = 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x - 6 और दूसरे में x + 4 = 0। तो x क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा -4। अब क्या हो गया, खत्म, आंसर आ गया। नीशु कंप्लीट द वर्क इन x डेज। x डे क्या होगा, -4 या 6? -4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो रीजन ऐसा लिखोगे, सिंस -4 इज नेगेटिव, देयरफॉर नीशु नीड 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये आपका रिटर्न फेज में आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग ने सारे स्टेप को देख लिया है। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन से सब लगा लेते हैं जितनी जल्दी हो सके, और वीडियो को मतलब थोड़ा कम लंबा करेंगे क्योंकि हाँ, ज़्यादा नॉलेज कवर करना है, ठीक है। तो ये था आपका एक और नया क्वेश्चन। इसमें हम लोग ने देखा कि कैसे टाइम से रिलेटेड आया, कि वर्क और टाइम पे। अब देखते हैं और क्वेश्चंस। मैंने बताया एप्लीकेशंस किस टाइप के क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। तो अभी देखो, एक 9th क्वेश्चन है। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोटिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम, 6 मोर देन 5 टाइम, मतलब 5x + 6 समझ लो। द डिवीजन एंड रिमाइंडर इज सॉरी 5 टाइम द डिवाइजर, ठीक है, और एंड रिमाइंडर इज 1। देखो अब इस सवाल में क्या है, मैं पहले इसको सिंपली समझा देता हूँ। सवाल क्या है कि 460 एक नंबर है, ठीक है। उसको हम लोग x नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जो है हम लोग का डिवीजर, ठीक है, ये डिवीजर है। तो हम लोग को जो क्वोटिएंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्वोटिएंट आपको मिलेगा वो होगा इसका 5 टाइम प्लस 6, ठीक है, यही है। देखते हैं, हाँ, क्वोटिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम, 6 मोर यानी +6 देन 5 टाइम, 5 टाइम के 6 से एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड रिमाइंडर व्हाट विल बी गेट, यहाँ पे कुछ भी हो नंबर, रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द जो x है वही हम लोग का क्या होगा, वेरिएबल। लेट द डिवाइजर ऑफ द 460 इज x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन दिया है, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा, अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजर, सॉरी, सिमिलरली हम लोग का ये क्या होगा, क्वोटिएंट विल बी, क्वोटिएंट क्या हो जाएगा, 5x + 6, क्यों, बाय कंडीशन, ठीक है, बाय कंडीशन। तो अब क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, ठीक है, क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। डिविडेंड मतलब देखो, ये जो नंबर है बीच में सेंटर में अंदर, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये डिवाइजर 2, ठीक है, डिवाइड किया 2 से तो क्या हुआ 4, रिमाइंडर कितना 1। तो अब 5 क्या है, 5 क्या है, डिवीजर यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वोटिएंट यानी 2 और रिमाइंडर 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 2 4 + 1 5, ठीक है। मतलब जो आपका डिविडेंड होता है वो डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये क्या होगा, 460 इज इक्वल टू डिवाइजर x क्वोटिएंट 5x + 6 प्लस रिमाइंडर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5x² + 6x + 1, ये 460, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5x² + 6x माइनस 460 1 है ना, तो ये माइनस ऑफ 460 + 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 459 इज इक्वल टू 0। जल्दी खत्म करते हैं। अब देखो ये आपका इक्वेशन बन चुका है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, 5x² + 6x - 459 इज इक्वल टू 0।
ये अभी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो ये है 5x² प्लस 6x माइनस ऑफ 459 इज इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में अच्छे से बताया था, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -459 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये जो भी नंबर मिलेगा, हाँ, तो उसको हम लोग को a इंटू बी के फॉर्म में लिखना है। तो वो क्या होना चाहिए, -459 इंटू 5 होना चाहिए। और a प्लस माइनस b जो होगा वो ये बीच में जो x है उसके कोएफिशिएंट यानी 6 के बराबर होना चाहिए। ऐसा हम लोग को कोई नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, 459 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और ये एक सेकेंड 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 51 इंटू 3, तो 9 इंटू 51 आया। क्योंकि ये नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ -9 इंटू 51 हो गया। तो इसका जो भी हम लोग का जो नंबर होगा x, मान लो नंबर बनेगा जो, वो क्या होगा, -9 इंटू 51 इंटू 5, ठीक है। तो अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, -45 इंटू 51, ये हम लोग का नंबर होगा। अभी मैं बताता हूँ शॉर्टकट में क्या है, मैंने क्या किया अभी, ठीक है, ध्यान देना। हम लोग ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को क्या मिला, -459 मल्टीप्लाइड बाय 5। और हमको क्या करना है कि इसी को ऐसे फॉर्म में लिखना है ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाए। तो -45 और +51, अगर इन दोनों को -45 प्लस 51 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी अगर इसको a समझे इसको b समझे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा। ये कैसे आएगा, -45 प्लस 51, अभी हम लोग ने देखा है ना कि -45 और ये कैसा था, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर फॉर्म होगा, -9 इंटू 5 इंटू 51, ठीक है, यही था वो। और इसको हम लोग ने डिवाइड किया था तो ये 3 इंटू 51 इंटू 5, 9 ये नंबर है। तो यहाँ से हम लोग को वापस वही नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी को प्लस माइनस करना है ताकि हम लोग को 6 मिले। तो क्या करेंगे हम लोग, -45 और +51 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अगर हम -51 प्लस 45 करेंगे तो क्या होगा आपका, -6, लेकिन हम लोग को 6 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -45। तो अब इसको दो नंबर में एक्सप्लिट करेंगे तो क्या होगा, 5x², ठीक है, -45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल, वो लास्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, पहले हम लोग इधर से 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 प्लस 51 कॉमन लिए, x माइनस 9, ठीक है, -9 इंटू 51, ये देखो ये 9 इंटू 51, 3 3 9 इंटू 51 इज 459, है ना, इसीलिए इसमें 9 इंटू 51 कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट के कॉमन है तो इसलिए कॉमन आ जाएगा, और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो either this or this equal to 0, then what will be the value of x will be the 9 or x will be the 5x plus 51 is equal to 0। तो 5x equal to -51, x equal to -51 by 5, this is the value of your x। but what was the condition, there was a condition which is x belongs to natural number, and what is the natural number, 0 1 2 till n। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नंबर वाला नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर इंटीजर में आता है, हम लोग को नेचुरल नंबर चाहिए। तो x इक्वल टू 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अब डिवाइजर निकल गया। आप इससे क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्या है वो क्वेश्चन, क्या था, 5x प्लस 6 और x क्या है आपका 9, तो ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 6 विच इज 51।
तो ये नंबर क्या होगा 460 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 9, यहाँ आंसर 51, जो भी आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 559 है, 459 आया था, ठीक है, रिमाइंडर 1, यही था वो सवाल, खत्म। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा सवाल, जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, है ना। इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आपका अच्छा है। अदरवाइज और सारे प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा मतलब आप समझ पाओगे, है ना। जितनी डिफिकल्टी आप बढ़ाओगे अपनी खुद की, यहाँ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कुछ एक्स्ट्रा जो और कहीं जो बुक्स मिलती हैं उनको भी सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ये 10th का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपके 11th और 12th की मतलब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप 10th के सिलेबस को ये समझ के पढ़ोगे कि इसमें सिर्फ मार्क्स लाना है तो रटे लेना, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे और उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप 11th और 12th में अच्छा कर पाओगे। अगर आप साइंस लेते हो आगे चल के, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो अगर आप साइंस लेते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए आपके 10th में, ताकि आप 11th और 12th के कॉन्सेप्ट को समझने के लायक बन सको, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं वहाँ पे आने के बाद समझ नहीं पाते, तो समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अभी मेहनत करोगे तो कुछ आपको पहला नंबर तो आपको कुछ मार्क्स अच्छे जो मिलेंगे, ठीक है, उस मार्क्स के बेसिस पे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र स्टेट में। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और अदर आगे जाओगे तो और मतलब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो आप सही में बहुत पीछे चल रहे हो। आपको सीखना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आगे लेवल में जाके देखोगे ना तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लास 10 तक पढ़ लेंगे तो उतना बहुत है उनके लिए, है ना। ऐसा नहीं है। आप क्लास 10 के बाद जब 11th-12th में आते हो तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा भाई वहाँ, ठीक है। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसको समझो, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्लास 10 जो महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है बहुत हल्का है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर मैथमेटिक्स एंड एज वेल एज साइंस, क्योंकि रॉड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, रॉड टाइप में रट्टा टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है, बस थोड़ी सी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अदर बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन स्टेट बोर्ड देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो आप अपने ही बुक से पढ़ो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 10th है, ठीक है। अभी इसमें एक डायग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी, ठीक है, ये सी डी, और ये जो इसका हाइट है वो एम इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हाइट है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, इसका एरिया दिया है, एरिया दिया है 33, ठीक है। और ये हाइट जो है, हाइट देखो इसमें दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पे, हाइट जो है वो x-4 है, और ये जो साइड है ये इक्वल है इस साइड के, ऐसा दिया है इस बुक में, है ना। ये देखो क्या दिया, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, ठीक है। ट्रेपेजियम ए बी इज परपेंडिकुलर टू द सी डी, फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन। हाँ, तो अभी क्या है, ये एरिया जो है वो 33 है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, हाँ, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और ये ट्रेपेजियम है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये साइड फाइंड आउट करनी है और सारी साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इस साइड का जो लेंथ दिया है, इसका जो लेंथ है वो है x-2, ठीक है, x-2, और ये हाइट है। अब हम लोग को x फाइंड आउट करना है, जिसके बाद हम इसके सबके लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है x और ये है 2x + 1, ठीक है, सबका लेंथ देख लो। तो ये दोनों इक्वल है, यानी इसका मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, और ये x है और ये 2x + 1 है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ट्रेपेजियम के एरिया का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम के जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द साइड विच इज पैरेलल, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम विच इज ए इंटू एम, ए एम, सॉरी ए एम,
तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी इंटू ए एम। तो अब ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। अब देखो ए बी क्या है x, सी डी क्या है 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 इज विच इज 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ए एम क्या दिया है x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 33। क्यों 33? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 जो है उसको साइड सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 12x, ठीक है, 12x प्लस x माइनस 4। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 66। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 70 इज इक्वल टू 0 और माइनस 11x 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाई 3 और बीच में हम लोग को 11 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 210। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो 11 तो या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, इसको और करते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है 105, सॉरी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 21। एक सेकेंड, यही है ना, देखो माइनस ऑफ 4 है वो उस साइड आया, माइनस ऑफ 4 एंड 66 इज माइनस 17, 70 हो गया। ठीक है, ये रहा माइनस 70, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x, हाँ, और मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, और माइनस ऑफ 21 प्लस ऑफ 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 11। ठीक है, तो आपके दो नंबर्स क्या मिले, ये माइनस 21x प्लस 11x, ये इसके बदले में लिखा जाएगा 11x के बदले में, सॉरी ये 10x होगा। ठीक है, माइनस 70 इज इक्वल टू 0 और ये 3x स्क्वायर। मैंने बहुत ही अच्छे से पिछले मेथड में बताया है, ध्यान दो। हमने क्या किया माइनस 70 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 210 आया, और अगर हम लोग माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं तो वही आपको वापस आ जाएगा, और माइनस 21 प्लस 10 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा माइनस 11 हो जाएगा, विच इज ये सेंटर साइड। तो अभी क्या है ये 21 प्लस 10x। ठीक है, तो अब क्या करो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से 3x कॉमन लोगे तो क्या होगा x माइनस 7, ठीक है, प्लस 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 7 और दूसरा हो जाएगा आपका 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस और दिस विल बी 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 7 और माइनस 10 बाय 3। ठीक है, तो ये क्या था साइड, और साइड क्या होती है लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो साइड क्या हो जाएगा आपका 7, तो ए बी क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 1 विच इज 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 विच इज 5, एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो 5। सिंपल है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस से 2.6 पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स प्लस इस लेक्चर को कंबाइन अगर देखें तो हम लोग ने इसमें सारे डिटेल देख ली है, क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आप कुछ लीनियर इक्वेशंस के वो देख लेते हैं, ठीक है, लीनियर वाले को सॉल्व करते हैं। तो आप प्रॉब्लम सेट ही देख लो, आपका प्रॉब्लम सेट आप फर्स्ट विच इज पेज नंबर 29 पे भी दिख सकता है आपको, हाँ 27 29 वही है प्रैक्टिस सेट। इसमें भी हम लोग अभी देखो एप्लीकेशंस ही पढ़ रहे हैं ना। एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है, पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो, उसमें डिराइव करो, वेरिएबल फाइंड आउट करो। वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, लीनियर वाले इक्वेशन बन सकते हैं,
या क्वाड्रेटिक वाले बन सकते हैं। फिर उनको सॉल्व करो, फिर उसी वर्ड फेज में आंसर दो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो रियल लाइफ में जो हम लोग चल रही है उसके ऊपर बेस्ड होती है रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसी को एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अभी कुछ लीनियर वाले सॉल्व करते हैं। तो आप अपना पेज नंबर 29 देख लो, उसमें भी है। तो ये देखो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बॉक्स जैसा दिया है, आपके एग्जाम में बॉक्स जैसा भी आता है, उस पर भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आप बॉक्स को सॉल्व करो। ठीक है, फिर है इसमें 3rd 4th 5th, तो अब मैं 5th और 6th करता हूँ जो कि स्टार मार्क्ड है। बाकी आपका स्टार मार्क के अलावा वाले क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। स्टार मार्क होता है जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, फिर भी थोड़ा लेवल का होता है। अब क्या है, देखो 5th क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, एक स्किल्ड वर्कर है और एक अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है, अनस्किल्ड, तो उनके जो सैलरी का रेशियो है वो क्या है, रेशियो इज 5:3, 5/3। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। मतलब अगर स्किल्ड रेशियो अनस्किल्ड लें, ठीक है, उन दोनों के बीच के सैलरी का रेशियो ले तो क्या आ जाएगा 5:3। ऐसा अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है आपके क्वेश्चन में, फैक्ट्री में ऐसे काम कर रहे हैं, तो टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, अगर दोनों की सैलरी को एक साथ में देखा जाए, मान लो अगर इसकी सैलरी x है, इसकी सैलरी y है, तो क्या है x रेशियो y इज इक्वल टू 5:3। एंड अगर दोनों की सैलरी को ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना दिया है 720 रुपीज, 720। ठीक है, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, अब उनके डेली अमाउंट फाइंड आउट करने कि डेली उनको कितना मिलता है। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। इससे सॉल्व करो पहला वाला, इससे दूसरा बन गया, दोनों को सॉल्व कर दो, खत्म है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टार मार्क का कुछ नहीं है भाई, समझना है आपको बस क्या दिया है। अब मैं इसको थोड़ा थियोरेटिकली आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज x रुपीज, ठीक है, एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज y रुपीज। क्यों मैंने x और y लिया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के हैं इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एज पर क्वेश्चन रीडिंग, हमको जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से देखो। अभी क्या है x और क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्किल्ड बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है x⁻y, क्या है वो 5:3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसको और आगे लेके जाएं। देखो ये आप ऐसे एग्जाम में मत करना एरो वाला, आप जस्ट उसके नीचे स्टेप बढ़ाते जाना। ठीक है, आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये एरो करके आता है, उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y, तो इसको और आगे लेके जाएंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन क्या कहा है, स्किल्ड वाले का प्लस अनस्किल्ड वाले का जो जॉब सैलरी है उसको ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है 720 रुपीज, 720। देखो ये आय पे भी आ गया, रुपीज पे भी आ गया, एजेस पे भी है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एप्लीकेशंस पे। तो ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या है देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, ये वाला देखो, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मैंने बहुत सारा तरीका बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मेथड। तो इसको एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मेथड से करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ऑफ 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 5 आ जाए तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, ठीक है 036, तो 3600। ठीक है, मल्टीप्लाइड किया। अब क्या है दूसरा, पहला ये है तो अब इसको थर्ड मान लो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। ठीक है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ,
5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है, और ये आपका कैंसल और ये 8x, तो x हो जाएगा आपका 3600 अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 450 रुपीज, ठीक है, सब क्या जानते नहीं, सब जानते रहते हो। हाँ, और यार चल ठीक है 450 रुपीज़, तो x मतलब सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर, वो क्या हो गया 450 रुपीज़, 450, ठीक है, और x प्लस वाई तो 720 माइनस 450, 720 माइनस 450 ये y हो जाएगा। कहाँ से ये मैंने बताया, ये फर्स्ट वाले से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 450 और प्लस y इज इक्वल टू 720 और x को उस साइड चेंज कर दोगे तो y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, तो क्या हो जाएगा आपका 720 माइनस 450 0, ठीक है, 7 और 270 रुपीज़, ठीक है, 270। अगर आंसर चेक करना है तो क्या 450 डिवाइडेड बाय 270, 0 से 0 कैंसल, और ठीक है 3 27 और 3 15 45, ठीक है, 3 3 9 और 3 5 15, 5:3, ये देखो आ गया दोनों के सैलरी का वो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अभी हम लोग का दोनों क्वेश्चन मतलब 2-4 क्वेश्चंस लग चुके हैं और वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपको खाली नॉलेज देना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, और इसके अलावा आपको खुद ही थोड़ा अपने आप को चैलेंजिंग बनाना होगा, समझना होगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इन रीडिंग, नॉट एट ऑल ये इतना वैसा नहीं होगा कठिन। देखो अभी क्या है इसमें, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, ए यहाँ है और इसके 30 किलोमीटर दूरी पर बी है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और क्या है, दे आर एट दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम ए ऑन बाइक टूवर्ड्स ट्रैवल टूवर्ड्स ए, मतलब यहाँ पे हमीद है, ठीक है, और यहाँ पे जोसेफ, तो अब क्या कर रहा है, हमीद इस साइड आ रहा है और जोसेफ इस साइड आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट, ये 20 मिनट के बाद मिलते हैं, 20 मिनट के बाद एक पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, हमीद भी और जोसेफ भी, ये है फर्स्ट कंडीशन। दे मीट ईच अदर इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन का था, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अब ये हमीद इसी साइड जा रहा है लेकिन जोसेफ क्या कर रहा है, उसके अपोजिट, उस साइड जाने के बजाय इसी साइड वो भी जा रहा है, तो क्या है अब सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इंस्टेड ऑफ टुवर्ड ए, हमीद वुड हैव कॉल्ड हिम आफ्टर 3 आवर्स, तो हमीद को जो टाइम लगता है इसको यहाँ तक पहुँचने में इसके साथ में, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो हमीद और जोसेफ वापस से मिलेंगे बहुत आगे, तो उनको टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 3 आवर का, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। बस अगर आपको इतना समझ में आया कि कैसे ए पॉइंट्स और बी पॉइंट दोनों आपस की ओर आ रहे हैं तो 20 मिनट लग रहा है, अगर 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/60, 1/3 आवर, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, बेसिक है, अगर आपको मिनट को आवर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मिनट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/60, ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं ये सब। अब आगे देखते हैं, अभी इसी सवाल को हम लोग थोड़ा बनाते हैं सॉल्व करने के लायक, तो क्या होगा, देखो अभी जो जोसेफ है उसकी स्पीड और उन दोनों की स्पीड है, हमीद और जोसेफ, तो अभी क्या कर रहे हैं कि टोटल इन लोग को टाइम जो लग रहा है फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए
डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है, और ठीक है 30 किलोमीटर। हाँ, और उन दोनों को टाइम कितना लगता है, टाइम 1/3 आवर। ठीक है, अब लेट, इसके पहले ही आपको ये कंडीशन लिखना था लेट वाला, लेट स्पीड ऑफ हमीद इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 30 किलोमीटर है, और टाइम ये है, स्पीड क्या होगा तब कैलकुलेट कर लो। तो इसीलिए स्पीड ऑफ हमीद क्या होगा आपका, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद, हमीद के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। अगर x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक 1/3 आवर तक चलता है, तो क्या हो जाएगा x/3 आवर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा तब, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये स्पीड क्या थी, स्पीड थी x, टाइम था ये, तो डिस्टेंस ट्रैवल इतना हो गया, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ y/3 आवर। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आपको। देखो क्या है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी स्पीड जो है वो x है, इसकी y है, ये ट्रैवल करता है x/3 पार्ट, और ये ट्रैवल करता है y/3 पार्ट। अब इन दोनों जो पार्ट है उसको ऐड कर दो, तो टोटल 30 किलोमीटर उन लोग की दूरी होती है। तो बाय द कंडीशन, इसके बाद ये आप लिखोगे ये वाली लाइन, फॉर फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो अब इसका पार्ट हो गया x/3 प्लस इसका पार्ट y/3, दोनों का डिस्टेंस बाय हमीद, डिस्टेंस बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 30 किलोमीटर। तो ये कितना भी चले, मान लो ये एक पार्ट चला a पार्ट, ये चला b पार्ट, तो a प्लस b क्या हो जाएगा आपका 30। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 90। तो पहली इक्वेशन हम लोग की क्या बनती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब बाय सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, बाय सेकंड कंडीशन अब क्या हो रहा है, ए वाला जो हमीद है, ए वाला हमीद वो इसी साइड जा रहा है, लेकिन बी वाला जो जोसेफ है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोनों को टाइम जो लगता है वो 30 क्या नाम है 3 आवर का लगता है। ठीक है, टाइम जो लगता है उसको 3 आवर का लगता है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना दूरी तक जाके कवर करेंगे। अब जैसे मान लो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। अब ये भाई साहब की कुछ स्पीड है, ये इनके पास तक आ जाते हैं, मतलब इन्होंने कितनी दूरी तय की होगी इनके पास आने में, एक्स्ट्रा मतलब समझो ये यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर की है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये थोड़ा सा मतलब ये चलता है 2 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पे ये वाला, और ये टोटल 3 मीटर चलता है, 3 मीटर, तो ये भी आ जाता है यहाँ पे। देखो अब तो 3 मीटर वाले से माइनस करो इस वाले का, तो 3 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 मीटर, इनकी पुरानी डिस्टेंस। तो बस यही रूल आपको भी लगाना है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ, नहीं हमीद ज़्यादा ट्रैवल किया, हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30। ये समझा कि नहीं आपको,
कि ये 1 मीटर पे, ये भी 1 मीटर पे, ये 1 मीटर एक्स्ट्रा गया तो ये 3 मीटर एक्स्ट्रा गया। अब ये हमीद वाले के डिस्टेंस से जोसेफ वाले को डिस्टेंस को माइनस करो तो उन दोनों के बीच का रियल डिस्टेंस निकल जाता है। बस वही रूल हमको यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। वही रूल क्या हो जाएगा, वही देखो मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30, और बाय द फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है x और टाइम है 3 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। 3 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 30/3 विच इज 10। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। बस अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 90 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 50, तो अब ये क्या हो जाएगा 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y क्या हो जाएगा आपका 40 हो गया। तो अब हम लोग को पता चल गई x किसकी स्पीड थी, हमीद की, तो हमीद की स्पीड क्या हो गई 50, और y किसकी स्पीड थी जोसेफ की, तो उसकी स्पीड क्या हो गई 40। बस इसी फॉर्म में आपको आंसर लिख देना है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ हमीद इज x और y, जैसा क्वेश्चन पूछा हो ऐसा आंसर दे दो। ये थी क्वेश्चंस आपकी। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो आपके ये मेरा लेक्चर था आपका, अभी मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से हम लोग का जो लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1, ठीक है, 2 वेरिएबल वाला वो चैप्टर, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों को मैंने कंबाइन करके एक 2 लेक्चर बनाया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो पहले और दूसरे में दोनों में मैंने बात की है किसकी, एप्लीकेशंस की, ठीक है, एप्लीकेशंस। अभी आप 3 नंबर के 4 नंबर के जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ी अपने तरफ से एफर्ट लगा के प्रैक्टिस करनी होगी सारे क्वेश्चंस की। देखो भाई क्लास 10th है तो मैंने बता दिया क्या है, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो मेरी तरफ से ये दोनों चैप्टर होते हैं कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी के लिए मैं बस चैप्टर का नाम, आगे बात करेंगे इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए टिल देन टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड जॉइन योर फ्रेंड्स टू मूव फॉरवर्ड एंड विद स्पीड यार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वो हो गया है, आगे चल रहे हैं और हम लोग थोड़े अपने सिलेबस में पीछे चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर उसके बाद और भी है क्वेश्चंस, फिर ज्योमेट्री की ओर जाएंगे और साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर्स पेंडिंग हैं उनको भी करेंगे। तो अपने दोस्तों को भी जोड़ो, ठीक है। टिल देन टाटा, और वीडियो बताना ये वाला कैसा लगा लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा, कैसे कुछ सवाल देखे अजीब अजीब टाइप के, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे सवाल होंगे तो उनको सॉल्व करना, और आगे बहुत अच्छी सी लर्निंग के साथ हम लोग बढ़ेंगे, कुछ और नई नई क्वेश्चंस और कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपके हैं। और मैं लास्ट में आपको जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आना रहेगा तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के एक 1 शॉट्स दिखाऊंगा, मतलब 1 शॉट बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे, मेरे पास PYQs होंगे तो उसको हम साथ में लगाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और फिर मैं कुछ मैथ्स फिजिक्स मतलब आपके जो भी हैं साइंस के, ठीक है, अभी तो आपका PCMD अलग अलग नहीं हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं आपके जो साइंस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखूंगा कि उसमें से कराऊंगा। और ग्रेविटेशन आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पीरियोडिक टेबल वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक वाला। अभी नेक्स्ट चैप्टर है उसका आपका, नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन वाला चैप्टर है, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। तो आपके 3 चैप्टर उसमें भी ख़त्म हो जाएंगे, 3 चैप्टर मैथ्स में भी। और बायोलॉजी का भी देखो हम लोग का स्टार्ट हुआ है 1 चैप्टर, ठीक है, और उसको भी देखेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना आपका कंप्लीट हो चुका है उसको प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, टिल देन टाटा, बाय बाय।